बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान अल्लाह का दिया रहमतों का महीना है, जिसकी इब्तिदा शफ़क़त, दरमियान मग़फ़िरत और इख्तिताम आग से आज़ादी है। दोस्तों देखें, रमज़ान के 3 अशरे होते हैं और आप देखें कि जिसकी इब्तिदा शफ़क़त से होती है और दरमियान इसका मग़फ़िरत से में होता है और इख्तिताम इसका आग से आज़ादी है। देखिए, रमज़ान के महीने में हमें जो है अपना सिर्फ़ रोज़ा ये नहीं होता कि आप जो है बस अपना भूख हड़ताल की और खाया पिया कुछ नहीं और उसके अलावा आप जो मर्ज़ी करें, नहीं, ऐसे नहीं होता। रमज़ान में जो है वो हर चीज़ का रोज़ा होता है, आपकी ज़ुबान का, आँखों का, हाथों का। और सबसे बड़ी बढ़ के बात होती है कि रमज़ान के महीने के अंदर जो है वो अ, आप देखें, इफ्तारी या सहरी भी करते हैं जिन पैसों की, वो भी आपके हक हलाल के पैसे होने चाहिए, ठीक है? तो बहुत ज़बरदस्त है। और तीनों जो अपना इसके होते हैं हिस्से, जैसे कि पहला जो है अशरा, दूसरा अशरा, तीसरे अशरे, उन तीनों की अपनी-अपनी जगह एक बहुत बड़ी वैल्यू है। आज की वीडियो का थंबनेल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आईएमएफ ने शर्त मनवा ली, बड़ा ब्रेकआउट पूरी मार्केट में। इन 3 सेक्टर्स के टॉप 6 स्टॉक्स अब निकलेंगे रॉकेट, बड़े टारगेट्स, अपर कैप्स। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने सिल्वर गोल्ड ग्रुप में दी। जी दोस्तों, देखें, आईएमएफ के रिगार्डिंग काफ़ी बातें चल रही थी और उसको लेके आज वो तमाम नेगेटिव रूमर्स जो थे वो सब दम तोड़ गए और मार्केट बिल आखिर जो है आज निकली और ज़बरदस्त किस्म की इसने परफॉर्मेंस दी। इसके पीछे पीछे क्या क्या खबरें थी, कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक कारगर थे, वो सब कुछ आपको बताएंगे। कुछ जो है अहम खबरें देख लेते हैं जो मार्केट पे असरअंदाज हुई। सबसे पहली जो खबर है जी, आईएमएफ बिगिंस रिव्यू टॉक्स ऑन पाकिस्तान $7 बिलियन लोन प्रोग्राम। ये मामला इनसे स्टार्ट हो चुके हैं जी। बाद लोग कह रहे थे जी बस मामला लटक गया, अब ये नहीं होने जा रहा। टॉक स्मूथली स्टार्ट हो चुकी है, जो जो शराइत है वो स्मूथली पूरी की जा रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये प्रोग्राम हमें मिल जाएगा। इसकी आज एक ग्रीन सिग्नल के ऊपर आईएमएफ के आज मार्केट ने उठाव लिया। आगे जी, गवर्नमेंट प्लान टैक्स सेटलमेंट्स टू कवर 605 बिलियन शॉर्टफॉल इंस्टीड ऑफ मिनी बजट। ठीक है, ये भी खबरें हैं जी सारी के मिनी बजट जो है लाया जाएगा। ये वो कुछ मिनी बजट नहीं होगा, इंशाल्लाह मामला को ऐसे ही सेटल किया जाएगा। ब्रेंट ऑयल और क्रूड ऑयल ये जनाब क्रैश कर गए हैं और ये 3.5 साल की लोएस्ट तरीन सतह पे आ गया। आपने देखा कि जो अपना क्रूड ऑयल है ये तकरीबन 65 डॉलर फी बैरल पे आ गया और ब्रेंट ऑयल 68 के तकरीबन। और ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ही बढ़िया है, यानी कि पाकिस्तान की मईशत इससे काफ़ी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि देखें, जितना बड़ा बिल हमारा इंपोर्ट का होता है और वो सारे का सारा पेट्रोलियम का होता है, अगर इसमें डॉलर जितना कम होगा हमारा इंपोर्ट का बिल उतना कम होता जाएगा। ट्रेड डेफिसिट में भी फर्क आएगा और हमारे पास डॉलर भी काफ़ी हद तक बचेगा। कोल प्राइस ड्रॉप हो गए जी, मजीद $5 कट। सीमेंट कॉस्ट बाय ₹10 पर बैग भी अब कट हो सकता है, यानी कि सीमेंट भी पाकिस्तान में सस्ता होगा, कंस्ट्रक्शन में इजाफा होगा। सीमेंट सेक्टर के लिए वेरी वेरी पॉजिटिव कॉल प्राइस का कम होना। आगे जी के स्पोर्ट गोल्ड एजिज द हायर एज डॉलर इजेज इन्वेस्टर्स आई यूएस पेरोल डाटा पे आगे डिपेंड कर रहा है जी कि आगे जो गोल्ड की क्या सूरत हाल होगी। जब तक देखें अनसर्टेनिटी चलेगी, गोल्ड जो है ये इसके प्राइस में थोड़ा थोड़ा इजाफा होगा। आगे जी, बरकत फ्रीजियन एग्रो टू डिब्यूट ऑन पीएसएक्स ऑन मार्च 7 मार्च को ये अपना पीएसएक्स में आने जा रहा है जी। इसका स्क्रिप्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स में इजाफा हुआ है जी, राइज किए 27 मिलियन इन अ वीक। 1 मिलियन में 27 मिलियन। दोस्तों गुड हो गया, खबरें देखें सारी अच्छी थी, कोई ऐसी नेगेटिव खबर नहीं है जिससे हम कहें कि मार्केट आपकी जो है वो गिर रही है और गिरने जा रही है। खबरें सारी अच्छी हैं जी। दोस्तों अभी अभी फिपी लिपि मसूल हुई है, वो आपको आपके सामने रखते हैं। काफ़ी दोस्त इसमें कन्फ्यूजन में है कि आज जो है फंड्स ने काफ़ी बड़ी सेलिंग की है, जबकि
बैंक्स ने बहुत बड़ी बाइंग की है। तो दोस्तों ऐसी असल में बात नहीं है। अगर आप देखें तो जो एक्विटीज में हुआ है ना, स्टॉक मार्केट में जो काम हुआ है वो अपना फंड्स वालों ने, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये देखिए कि फॉरेन जो म्यूचुअल फंड्स हैं इन्होंने 18.39 मिलियन डॉलर्स का माल बाय किया है और 56.44 का इन्होंने सेलिंग की है। लेकिन इस सेलिंग के अंदर इनका ये 37.65 का टी बिल्स हैं, जिसको ट्रेयर बिल्स कहते हैं, जो कि अपना ऑक्शन होता है इसका, और जिससे कि गवर्नमेंट जो है फंड्स को रेस करती है, यानी कि उठाती है। और ये अपना माल जो है, ये टी बिल्स जो हैं, ये म्यूचुअल फंड्स ने बेचे हैं। कितने के? ये आपके सामने मैंने रखे हैं। ये इसने जनाब बेचे हैं 37.65 मिलियन डॉलर के, ठीक है। और बैंक्स ने ये इनसे बाय किए हैं 37.65 के, यानी कि सेम अमाउंट में उन्होंने बेचे हैं, सेम अमाउंट में बैंक्स ने बाय किए हैं। और बाकी की जो इसकी बाइंग है वो तमाम की तमाम एक्विटीज मार्केट एक्विटीज हैं, यानी कि स्टॉक्स की खरीदारी है, कंपनियों की खरीदारी है पीएसएक्स में। और इसी तरह बाकी आप देख सकते हैं कि बाकी जो फॉरेन इंडिविजुअल्स नील हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स 1.60 मिलियन डॉलर की बाइंग पे हैं, ओवरसीज भी 0.03 मिलियन डॉलर की बाइंग पे हैं। इंडिविजुअल बहुत बड़ा पैनिक कर गए और आज भी इन्होंने बेचा है 4.79 मिलियन डॉलर का माल। कंपनीज ने खरीदा 3.24 मिलियन डॉलर का माल, और बैंक्स ने जैसा कि आपको मैंने बताया, ये नेट जो बायर है 37.57 का, और उसके बाद फंड जो है 38.05 का। 38.05 में म्यूचुअल फंड का अगर आप देखें तो इनमें 37.65 मिलियन डॉलर के ट्रेयर बिल्स हैं, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं कि इतनी बड़ी सेलिंग इन्हें फंड्स ने कर दी है। मार्केट में कोई इतनी बड़ी सेलिंग नहीं हुई, बल्कि अच्छी बाइंग हुई है, ठीक है। और बाइंग्स में भी आप देखें कि इसने काफ़ी जो है वो शोबों में, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर वो अच्छी खरीदारी इसने की है और माल को बेचा भी है। और बैंक्स ने जो है वो ट्रेयर बिल्स में भी खरीदा ज़्यादा माल, और इसके बाद मार्केट में भी खरीदा। तो आप देखें नेट बायर इसमें अपना कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, और इसके साथ साथ इंश्योरेंस और ब्रोकर हैं, ठीक है। और नेट सेलर में जो है वो अपना ये जो है फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं, और इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड है जिन्होंने माइनर सा थोड़ा सा माल बेचा है। बाकी मार्केट आपकी अच्छी है, फिपी लिपी आपकी बहुत बेहतर है। कैंडल आपके सामने मैंने रखी है जी, कैंडल चेक करें। आज की भरमार है वॉल्यूम्स की, वॉल्यूम जबरदस्त किस्म के निकले हैं, जिसके पीछे सबसे बड़ी एक ही वजह थी, वो आईएमएफ की वो शर्त जो कि उन्होंने सर्कुलर डेब्ट के लिहाज से गवर्नमेंट और वजारत खजाना के सामने रखी थी कि अपना पेट्रोलियम सेक्टर का जो है ऑयल एंड गैस का सर्कुलर डेब्ट दूर किया जाए। अगर टोटल नहीं तो कुछ लाजमी होना चाहिए, मिनिमम 25%, 30%, 50%। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने इसको ओके किया, और अब जो गवर्नमेंट है वो निगोशिएट कर रही है बैंक्स के साथ, जो देखें आपको कल परसों भी बताया था मैंने, निगोशिएट कर रही है। और 8 या 9% मार्कअप की कोशिश है कि बैंकों के साथ सेटलमेंट हो जाए और 2 ट्रिलियन अरब जो है वो रिसीव हो, जिससे कि ऑयल एंड गैस के सर्कुलर डेब्ट को दूर किया जाए, जिसमें कि काफ़ी बड़े बेनिफिशरी हैं ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, एसएनजीपी, एसएजीसी, मारी के असल में देखें इसका इतना ज़्यादा इसने पैसा तो नहीं लेना, लेकिन इसकी डिस्कवरीज के हवाले से बहुत ज़बरदस्त किस्म की आगे खबरें हैं, ठीक है। तो सर्कुलर डेब्ट के लिहाज से अगर आप कहें तो ओजीडीसी, पीपीएल और पीएसओ इज आल्सो द वेरी मच स्ट्रॉन्ग बेनिफिशरी, ठीक है। तो दोस्तों इन स्टॉक्स पे आज आपने देखा कि एक बड़ा किस्म का उठाव हुआ, ब्रेकआउट कर गए। आप देखें जो ओजीडीसी है तकरीबन 10 रुपये, 9 से 10 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ। पीपीएल जो है आपको रिकमेंड भी कर रखा था काफ़ी 3-4 दिनों से, वो भी देखें तकरीबन 12 से 13 रुपये के इजाफे के साथ बंद हुआ। और इसी तरह पीएसओ भी 15 से 17 रुपये के इजाफे से बंद हुआ। मारी भी 18 से 20 रुपये इजाफे से बंद हुआ। एसएनजीपी भी जो है अपर कैप के करीब करीब ऐसे, यानी कि पूरे ऑयल एंड गैस सेक्टर ने एक आग भर दी पूरी मार्केट के अंदर। जबरदस्त किस्म की तेजी आपने देखी और इनमें उठाव भी देखा। तो इंशाअल्लाह ताला मार्केट आगे आपकी एक प्री रैली बना सकती है, उसके मुताबिक चलेगी। टेक्निकली मार्केट में अगर देखें तो आज मार्केट में वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं, और मार्केट ने अपना लेवल जो क्रूशियल लेवल था 1,13,500 का लेवल को अबूर किया, और
13,700 के करीब मार्केट बंद हुई है। तो दोस्तों हमारा तीन क्रूशियल लेवल थे, जिनमें से एक लेवल मार्केट पार कर चुकी है। आगे इसका लेवल एक दूसरा क्रूशियल लेवल है, वो 1,15,800 और 1,17,150 को भी मार्केट इंशाअल्लाह ताला आगे आपको अबूर करती हुई नजर आ सकती है। कल मार्केट का 1,13,500 को सस्टेन करना लाजमी है और इंशाल्लाह ये करती है तो 1,14,000 की तरफ और 1,15,000 की तरफ मार्केट बढ़ सकती है। दोस्तों आज देखें वॉल्यूम्स में भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा हुआ है, ट्रेड में, मार्केट वैल्यू में, सब में इजाफा हुआ है। सबसे बढ़ के बात है KSE 100 का बहुत जबरदस्त वॉल्यूम में इजाफा हुआ है। तो ये 6 स्टॉक हैं 3 सेक्टर के, जो मार्केट को कल भी एक बड़ी उठान दे सकते हैं, बीच में से कुछ अपर कैप भी लगा सकते हैं। इसमें है जी मारी एनर्जीज, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, DG खान सीमेंट, फौजी सीमेंट, नेटसोल, मिजान बैंक। ठीक है, सीमेंट और ऑयल एंड गैस सेक्टर में कल कुछ प्रॉफिट टेकिंग नजर आ सकती है और ये प्रॉफिट टेकिंग निकल के बैंक्स में, ऑटो में और टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो सकती है। इसको साथ साथ मद्देनजर रखिएगा। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना बेचना अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।